मुबीन सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद इंतही वाजुल एहतराम क़िबला काबा और हाज़िरीन फ़र्श अज़ा, अशरे मजालिस की ये पाँचवीं गुफ्तगू है जो इस मरकज़ी अशरे से आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। मुसलसल कुरान मजीद के सूरह मुबारक माइदा की 15वीं आयत के आखिरी हिस्से को तिलावत किया जा रहा है और इस आयत के ज़ेल में जो उन्वान रखा गया है वो है इस्लाम और उसूल हयात। और हमने कोशिश ये की कि कुछ ना कुछ बातें दीन के हवाले से, अहकाम के हवाले से, उसूल के हवाले से, फ़ुरू के हवाले से आपकी खिदमत आलिया तक पहुँचाई जाए। और जिस मोहब्बत और जिस मवद्दत और जिस विला का सबूत आपने दिया, आप यकीन जाने इसका अज्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा आपको कोई दे नहीं सकता। मगर अफसोस ये है कि 1400 बरस हो गए आज़ादारी को कायम हुए। 1400 बरस से आज़ादारी हो रही है, यानी जब से करबला बसी है तब से आज़ादारी हो रही है। हाँ, अंदाज़ मुख्तलिफ रहे, ज़माने मुख्तलिफ रहे, कभी सख्तियाँ रहीं तो कभी नरमियाँ रहीं, कभी दुश्मन सख्त रहा तो कभी हम नरम रहे, कभी हम सख्त रहे तो दुश्मन नरम रहा। मगर आज़ादारी का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी था, जारी व सारी है और जारी व सारी रहेगा। याद रखिएगा, कभी भी जहन में ये ख्याल ना आए कि हम हैं तो आज़ादारी है। हमसे आज़ादारी नहीं है, हम आज़ादारी से हैं। हमसे आज़ादारी नहीं है, हम आज़ादारी से हैं। तूल तारीख गवाह है, हम नहीं थे तब भी आज़ादारी थी, हम नहीं होंगे तब भी आज़ादारी होगी। आज दुनिया में जो हमारा तारुफ है वो आज़ादारी की वजह से है। शोहरत का बेहतरीन ज़रिया अगर कोई है तो वो मजलिस इमाम हुसैन है। आप यकीन जाने, शोहरत का बेहतरीन ज़रिया अगर कोई है तो वो आज़ादारी सैयदुश्शुहदा है। मौलाना ने परसों शेर पढ़ा था ना, तरीक़ा ये भी है जल्दी अमीर होने का, तरीक़ा ये भी है जल्दी अमीर होने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। तो ये एक अजीब व गरीब शय है कि जितनी जल्दी शोहरत आज़ादारी के हवाले से इंसान को मिलती है, किसी और हवाले से मिलती ही नहीं। मैं मिसाल दूँ, आप अपने बच्चे का अकीक़ा कीजिए और 50 देगे उतार दीजिए। लोग आएंगे, 50 की 50 देगे खाएंगे और चले जाएंगे, मगर कोई बच्चे को नहीं पहचानेगा। और वही 5 साल का बच्चा आके इस इतने मजमे में आके एक नुहा पढ़ दे, आप यकीन जाने जब कल सड़क से गुजरेगा हर आदमी कहेगा ये वही बच्चा है जिसने कल नुहा पढ़ा। इसका मतलब यह है कि 50 देगे एक तरफ गई, हुसैन का 5 मिनट का नुहा एक तरफ आ गया। सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। बेहतरीन जरिया आज़ादारी सैयदुश्शुहदा है। मगर माफ़ कीजिएगा, हम इसकी ताकत को नहीं समझे, हम इस मजलिस की अज़मत को नहीं समझे, हम इसकी शान को नहीं समझे, हम इसके मर्तबे को नहीं समझे, हम इसके विकार को नहीं समझे। वरना जितना बड़ा प्लेटफार्म ये है, अगर किसी और कौम के पास होता तो उसके रंग बदल जाते, उसका अंदाज बदल जाता, वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में से एक होती अगर कोई मजलिस की ये कौम किसी और, यानी ये मजलिस किसी और कौम के पास हो। मगर हम तो समझे ही नहीं। मगर एक जुमला कहूँ एहतियात के साथ, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ ताकि जिन्हें आना है जल्दी से आ जाएं। आपको एक चीज़ की तरह मुतवज्जे करना चाहता हूँ। देखिए, हम नहीं समझे कि मजलिस क्या है, वाकई हम नहीं समझे। आप कहेंगे मौलाना हम रोज़ आ रहे हैं फिर भी नहीं समझे। आप रोज़ नहीं आ रहे, आप 1400 बरस से आ रहे हैं फिर भी मजलिस को नहीं समझे। मगर आपका दुश्मन समझ गया है कि मजलिस क्या है, मजलिस की ताकत क्या है, मजलिस की असलियत क्या है। यही वजह है कि उसने किसी और पे पाबंदी नहीं लगाई, मजलिस पे पाबंदी लगाई। आप जाइए, आप पूरी दुनिया में जाइए और जितने दुनिया में पिक्चर हॉल बने हैं, फिल्म सिनेमा घर बने हैं, सबके सामने जाइए, किसी फिल्म हॉल के सामने कोई मौलवी साहब खड़े हुए नहीं मिलेंगे आपको जो रोक रोक के कह रहे हो अंदर ना जाना, अंदर जाना बिदअत है, शिरक है, हराम है, अंदर जाने से ये टूट जाता है, अंदर जाने से ये हो जाता है। मिलेगा? दुनिया में हज़ारों पार्क हैं जहाँ एक नामहरम का हाथ पकड़ के घूम रहा है, मगर आज तक
आपको किसी पार्क के बाहर कोई मौलवी साहब नहीं मिलेगा ये जो कह रहा है भाई अंदर न जाना, बेटा अंदर जाना हराम है, बिदअत है, शिरक है, अंदर जाने से ये टूट जाता है, ये फूट जाता है, ये मुड़ जाता है, ये तोड़ जाता है, कोई बोलेगा? मगर 1000 मौलवी साहब हैं जो मुहर्रम आते ही चीखने लगते हैं इनकी मजलिस में न जाना। आए हाय, अरे तुम्हारे सुनने पे सलावत पढ़े ना पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। देखिए जितनी जल्दी आप सुनेंगे इतनी जल्दी मैं सुनाऊंगा, मुझे उसके बाद भी मजलिस पढ़ने जाना, जितनी जल्दी। मैं ऐसा नहीं है कि हीरे जला के आलू उबाल लूं। बच्चा शेर पढ़ रहा है, आप सुन रहे हैं तो सुन क्यों रहे हैं? सो जाइए भाई, अगर सुनना नहीं है तो सो जाइए। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। 1000 मौलवी साहब हैं जो मुहर्रम आते ही कहने लगते हैं मजलिस में न जाना, मजलिस में जाना बिदअत है, शिरक है, हराम है, वहां जाने से टूट जाता है। कभी तुमने उनसे पूछा कि तुमने पार्क में जाने से नहीं रोका, तुमने सिनेमा घर में जाने से नहीं रोका, तुम मजलिस से क्यों रोक रहे हो? तो वो यही जवाब देंगे कि आपको पता ही नहीं, ये फिल्म हाल में साल भर जाए हमारा बिगड़ता कुछ नहीं, मजलिस में एक बार चला जाए हमारा बचता कुछ ना। मजलिस में मजलिस साल भर पिक्चर हॉल में जाए हमारा बिगड़ता कुछ नहीं, एक दिन मजलिस में चला जाए। मैं एक दिन में ऐसा कौन सी कयामत आ जाएगी? जाने दे, एक दिन तो जाने दे। एक कहने लगा आपको पता ही नहीं, ये पिक्चर हॉल में रोज जाए, पिक्चर हॉल से सीधा घर आएगा, आएगा कि नहीं? पिक्चर हॉल में जाएगा, फिल्म देख के घर आ जाएगा। ये पार्क में रोज घूमने जाएगा, घूम के वापस घर आएगा। मगर अगर एक दिन भी खुसूसी तवज्जो, मैं जुमला सर्व कर रहा हूं आपकी बारगाह में, याद रखिएगा, अगर ये एक दिन भी मजलिस में चला गया तो मजलिस से ये लौट के घर नहीं आएगा, मौलवी साहब के घर आएगा और किवाड़ खटखटा के कहेगा, ए मौलवी साहब ये क्या है जो तू आज तक बता रहा था, वो कुछ और है जो आज सुन के आया हो। बिखर के नहीं मिल के सलामत रहें, बिखर के नहीं मिल के। जो साल भर सुना वो कुछ और है जो आज सुन के आया हूं। क्यों? क्योंकि यहां आते ही हम चेहरों से नकाब उठा देते हैं और यहां बच्चे को भी पता होता है कि रजी अल्लाह कौन है, लानतुल्लाह कौन है। मैं गलत कह रहा हूं? हमने क्यों नहीं समझा मजलिस को? अब मैं और करीब आके कहूं, बिल्कुल आपको बुरा लग जाए उठ के चले जाए, मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को फिर आ जाएंगे। मैं कोई बाहर से तो आया नहीं हूं कि मुझे डर होगा कि जी कल को नहीं मिलेंगे। आप तो हर रोज मिलेंगे मुझे, यहाँ कहाँ जाएंगे? मगर जो मेरा दर्द दिल है वो मैं आज आपको जरूर सुनाऊंगा, सुनिएगा। और चोट वहीं लगेगी जहां मैं लगाना चाहता हूं, पानी वहीं जाएगा जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। इतना तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह इस मिंबर के तसद्दुक से मुझे मिल गया। आपने क्या समझा इमाम हुसैन को अब तक? भाई आज तकरीबन 5 दिन हो गए ना 5वीं मजलिस से हरजा खाने में, तो आप ये जोड़ लीजिए कि 5 के हिसाब से कितनी मजलिसें सुन चुके हैं आप? 5 मजलिसें आप विरासत साहब के यहाँ सुन चुके हैं, 5 मजलिसें जो है वो खतीजतुल कुबरा में सुन चुके हैं, 5 मजलिसें यहाँ सुन चुके हैं, 5 मजलिसें सज्जादिया में सुन चुके हैं, 5 मजलिसें खुर्जे वाले में, 5 मजलिसें आरफियों में, 5 मजलिसें, तो ये तो 100 से ज़्यादा मजलिसें हो गई। सीखा क्या भाई? सीखा क्या मौलाना? क्या सीखे? आप कुछ सीखे ही नहीं। अभी आप नर्सरी का भी दर्स नहीं हासिल कर सके। अगर आ जाते तो मुझे आज ऐसे बोल लेना पड़ता, अगर आप पहला दर्स समझ जाते। सुनिए, इमाम हुसैन ने जो करबला में आने के बाद जो पहला दर्स दिया, 2 दर्स दिए, पहला दर्स जो दिया उसी दर्स पे मुझे आज रोकना। पहला दर्स जानते क्या? सुनिए आप, करबला से पहले जो साहिबान तारीख हैं वो जानते हैं, करबला से पहले जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हुसैन के कबीले के सामने लिखा जाता था बनी हाशिम, यानी हुसैन का तारुफ कबीले के जरिए होता था, जॉन का तारुफ कबीले के जरिए होता था, हुर का तारुफ कबीले के जरिए होता था, हुर के गुलाम का तारुफ कबीले के जरिए होता था। यानी जितने भी शोहदाए करबला थे
सब के नाम के आगे उनका कबीला लिखा जाता था। ये इस कबीले का, ये इस खानदान का, ये इस नस्ल का, ये इस शहर का, ये इस जगह का, ये इस मुल्क का, ये इस मजहब का। यानी सबके अंदर इख्तलाफ था, सबकी शनाख्त अलग थी, सबकी पहचान अलग थी। हुसैन ने पहला पैगाम जो अज़ादारों तुम्हें दिया वो ये दिया कि हुसैन ने सबकी पहचान खत्म कर दी। करबला के बाद किसी के बाप में दम नहीं है जो जॉन के आगे गुलाम लिख दे, हबीब के आगे मेहमान दोस्त लिख दे। हुसैन ने करबला के बाद सबकी एक शनाख्त रखी, वो रखी शोहदाए करबला। इसका मतलब क्या है? हुसैन ने पहला पैगाम दिया इत्तिहाद। इसका मतलब यह है कि करबला का पहला पैगाम है इत्तिहाद, जो हमारी समझ में आज तक नहीं आया। शादाब भाई जुमला कह रहा हूं, हमारी समझ में आता तो फिर हम ऐसी जिंदगी ना गुजारते। हम वलीमों पे एक हैं, 40वां में एक हैं, शादियों में एक हैं, बिहाओं में एक हैं, मगर जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया सब में इख्तलाफ हो गया। ये मेरा इमाम बारगाह, ये तेरा इमाम बारगाह, ये मेरी मजलिस, ये तेरी मजलिस, ये मेरा जुलूस, ये तेरा जुलूस, ये मेरा आज़ा खाना, ये तेरा आज़ा खाना। पहुंची बात, दर्द हुआ, यही दर्द मैं चाह रहा था। हुसैन तो सबको एक कर रहे हैं मुहर्रम में, करबला में, और हम सबको अलग अलग कर रहे हैं। भाई हुसैन ने सबकी शनाख्त मिटा के एक शनाख्त बनाई, हमने सबकी शनाख्तें अलग अलग कर दी। भाई ये तेरा इमाम बारगाह, ये मेरा इमाम बारगाह, ये तेरी मजलिस, ये मेरी मजलिस, ये तेरा जुलूस, ये मेरा जुलूस। अच्छा मैं एक सवाल करना चाहता हूं, सब कुछ तो हमने आपस में बांट लिया, तो हुसैन के पास क्या है? भाई सब कुछ तो हमने आपस में बांट लिया ना, ये मेरी मजलिस है, ये तेरी मजलिस है, ये मेरा आज़ा खाना है, ये तेरा आज़ा खाना है, तो फिर हुसैन का क्या रहा? हुसैन तो फिर गरीब हो गए। इसका जवाब कौन देगा? याद रखना, करबला का पैगाम ये, चाहे पूरे साल झगड़ा रहे, मगर जब मुहर्रम का चांद आए तो सबको एक हो जाना चाहिए। अपनी दुश्मनियों को भुला दो क्योंकि हुसैन तुम्हारे घर आ गया है, मगर हम इस पे अमल नहीं करते। पहला पैगाम हुसैन का क्या है? इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। समझ गए या वजाहत करूं? समझ गए ना? खुदारा मेरी तुमसे गुजारिश है, इख्तलाफ पैदा ना करें। हर मजलिस में जाएं, किसी के बाप की मजलिस नहीं है, मजलिस हुसैन की है। हुसैन की मजलिस में जाना सबका इख्तियार है, हर इंसान को इख्तियार है कि वो हुसैन की मजलिस में जाए। हुसैन ने दूसरा पैगाम क्या दिया? हुसैन ने दूसरा पैगाम ये दिया जो हमारे मिजाज के खिलाफ है। हुसैन 28 रजब सन 60 हिजरी को करबला से चले, मदीने से चले। रजब, शाबान, रमज़ान, ज़िक़ाद, ज़िलहिज, मुहर्रम, शव्वाल, तकरीबन 5 महीने 5 दिन हुसैन सफ़र में रहे। 5 महीना 5 दिन, जिसमें ज़्यादातर वक्त हुसैन का मक्के में गुजरा। तकरीबन 4 महीने हुसैन मक्के में रहे। उठाइए तारीख, पूरी तारीख पढ़िए आप कि हुसैन ने मक्के में कोई ज़मीन खरीदी हो कि मुझे 4 महीने यहाँ रहना है। खरीदी है? कोई बैनामा दिखा दे, कोई बैनामा दिखाए कि हुसैन ने ज़मीन खरीदी हो? नहीं। अच्छा कोई बैनामा मौला कायनात के नाम दिखाए? मौला कायनात जब तक जिंदा रहे किराए के मकान में रहे। इमाम हसन ने अपने दौरे हुकूमत में वो मकान ख़रीदा, चूँकि अब ये तारीख़ का एक हिस्सा बन गया था, दुनिया को इस मकान की ज़ियारत करने के लिए जाना था, ख़रीद लिया गया। अब तारीख़ कहती है कि हुसैन ने ये ज़मीन ख़रीदी। क्यों ख़रीदी भाई? क्यों ख़रीदी? जहाँ आप 4 महीने रहे वहाँ तो आपने 1 इंच नहीं ख़रीदी। जहाँ आप आए सिर्फ 8 दिन के लिए, हुसैन 2 मुहर्रम को आए, 8 और 10 मुहर्रम को शहीद हो गए। कितने दिन रहे? कितने दिन? 8 दिन। 8 दिन के लिए क्यों खरीदी? ये 8 दिन के लिए ज़मीन नहीं खरीदी। हुसैन ने 8 दिन के लिए नहीं खरीदी, हुसैन ने ज़िंदगी में ही ख़त खींच दिया कि वो यजीद है, मैं हुसैन हूँ। हाय 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 हाय, वो यजीद है, मैं हुसैन हूँ। मैंने कहा मौला क्यों? कि 10 दिन बाद होनी है यहाँ जंग। 10 दिन बाद जब तुम आओगे तो दोनों तरफ लाशें पड़ी होंगी, उधर भी इधर भी, उधर भी तलवारें होंगी, इधर भी, उधर भी नेज़े होंगे, इधर भी नेज़े होंगे। तो मैंने कहा मौला फिर मकसद क्या है? कहने लगे जब कोई आदिल निगाह वाला
यहाँ आएगा और उससे फैसला कराया जाएगा कि भैया ये दो आदमी लड़ते लड़ते मर गए, इनमें ये बताओ कि अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, शरीफ कौन है, खबीस कौन है। तो वो खड़ा होकर कहेगा कि ये है शरीफ, ये है खबीस, ये है अच्छा, ये है बुरा, ये है नेक, ये है बद। तो हर आदमी पूछेगा मरे तो दोनों तरफ से हैं, ये दोनों में एक शरीफ क्यों, एक खबीस क्यों? या तो दोनों शरीफ होते या दोनों खबीस होते। तो वो फैसला करने वाला कहेगा आपने देखा ही नहीं, इसे शरीफ इसलिए कहा गया क्योंकि ये अपने घर में मरा। अरे जरा जागिए, इसे शरीफ इसलिए कहा गया क्योंकि ये अपने घर में मरा, और इसे जलील इसलिए कहा गया क्योंकि ये इसके घर के ऊपर चढ़ के आया। इसका मतलब ये कि जो दरवाजों पे चढ़ के आए, हाय 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 हाय, जो भी किसी के दरवाजे पर चढ़ के आए वो हर दौर में जलील कहलाता है। हुसैन ने खाली ये पैमाना नहीं, माजी की भी तारीख को खंगाल दिया। हुसैन ने बताया जो मेरे दरवाजे पे चढ़ के आए वो भी जलील है, जो मेरी माँ के दरवाजे पे चढ़ के आया वो भी। हुसैन ने, सुन लीजिए बस जल्दी जल्दी, हुसैन ने ज़मीन करबला खरीदी। पहला पैगाम क्या दिया? इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरा पैगाम दिया दूसरे के दरवाजे पे चढ़ के ना जाना। तीसरा पैगाम क्या दिया? क्यों खरीदी हुसैन ने ज़मीन करबला? तो लोग कहते हैं कि वो दफन भी हुआ है तो अपनी ज़मीन पर, वो दफन भी हुआ है तो अपनी ज़मीन पर। तो नजफ में हुसैन के बाबा अली को भी खरीदना चाहिए थी, खरीदना चाहिए थी कि नहीं? सामरा में भी खरीदी जाना चाहिए थी, काजमैन में भी खरीदी जाना चाहिए थी, मशहद में भी खरीदी जाना चाहिए थी, कुम में भी खरीदनी, कहीं नहीं। वाहिद के मिलता है कि हुसैन ने ज़मीन करबला खरीदी। क्यों? क्योंकि हुसैन जानते थे कि दो को तो हम खरीद रहे हैं और दो ही को हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्या मतलब? भाई हुसैन ने आज खेमे लगाए 2 मुहर्रम को, 2 मुहर्रम को यजीद के जानिब से ऐलान हो गया खेमे हटाओ। तो हुसैन ने तो बता दिया ना कि हम तो शरीफ थे, हमें हमारे घर से ये निकाल रहा है। हाय हाय, हमें हमारे घर से निकाल रहा है। और जो किसी के घर से निकाल के खुद वहां रहे वो गासिब कहलाता है। हुसैन ने बताया हमारा कातिल कातिल बाद में है, गासिब पहले है, और जो भी गासिब होगा उस पर लानत होगी, चाहे वो मेरे हक का हो चाहे मेरी माँ के हक का हो। कितनी बातें हो गई? जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, कितनी बातें हो गई? 3 बातें। अब चौथी बातें सुन लीजिए। चौथी बात जो अहम तरीन बात है, जो आज से बिल्कुल जुड़ी हुई है। कभी आपने सोचा हुसैन ने ज़मीन भी खरीद ली, सब कुछ, एक सवाल पैदा होता है। कल का दिन याद है आपको? क्या है कल? क्या दिन है? बोलिए। है? इतवार नहीं है, आप इतवार पीर मंगल लगे नहीं, कल है 15 अगस्त। कल क्या है? अच्छा, आप इतवार और पीर को भी सुन लीजिए। ये जो दिन है ना, हमारे यहाँ 4 किताबें नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। एक बाद में नाजिल हुई। तौरात अल्लाह ने भेजी, घर की औरतें लाईं औरत। ये एक ऐसी किताब है जिसका सिर्फ उन्हीं को इल्म है, दुनिया में कोई उसका दूसरा आलिम है ही नहीं। कोई भी काम कीजिए औरतें कह देती ये दिन मनहूस है। ओहो, अब वो मौलवी साहब को पूछता है क्या ये दिन मनहूस है? मौलवी साहब कहते हैं नहीं, ये तो दिन मनहूस नहीं है। नहीं, वो हमारी बीवी कह रही है। भाई ये कहाँ से, कौन से मदरसे से पढ़ के आई? कि जी ये वो किताब है जो आप पढ़ के नहीं आए। याद रखना, ये जो शीयत है ना, ये बेवकूफ़ों का मजहब नहीं है। इसमें हर दिन की एक ज़ियारत है, और जिस दिन की जो ज़ियारत है वो दिन उसी से मंसूब है। मसलन कल क्या है? हफ्ता। कल हफ्ता है ना, हफ्ते का दिन रसूलुल्लाह से मंसूब है। रिवायात में है कि हफ्ते के दिन शियों को चाहिए कि रसूलुल्लाह की ज़ियारत पढ़ें। अच्छा ये बताओ, जो रसूलुल्लाह से दिन मंसूब होगा वो मनहूस होगा? बोलिए। इतवार का दिन मौलाए कायनात से मंसूब है, तो क्या जो मौलाए कायनात से मंसूब होगा वो मनहूस होगा? बोलिए। पीर का दिन इमाम हसन और हुसैन से मंसूब है, क्या मनहूस होगा? बोलिए। मंगल का दिन 3 इमामों से मंसूब है, इमाम सज्जाद, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक। जो 3 इमामों से मंसूब हो वो मनहूस होगा?
उससे अगला दिन बुध 4 इमामों से मंसूब है। मूसी काजिम, अली रजा, तकी नकी, तो जो 4 इमामों से मंसूब हो वो मनहूस होगा। और उसके बाद बुध के बाद जुमेरात तुम्हारे 11वें इमाम से मंसूब है, यानी इमाम हसन अस्करी। और आखिर में बचा जुमा, जुमा उससे मंसूब है जो पर्दे में बैठा हुआ है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाल। हर दिन मंसूब है, हर दिन मंसूब है, हर दिन मंसूब है। कोई दिन ऐसा नहीं है जो किसी मासूम से मंसूब ना हो। हफ्ते का दिन रसूलुल्लाह से, इतवार का दिन मौलाए कायनात से, पीर का दिन इमाम हसन हुसैन से, मंगल का दिन इमाम सज्जाद, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक। तो जो इमामों से मंसूब है आप हर दिन को कह देती है मनहूस है। ये ऐसा है, याद रखो, जो इमाम से मंसूब हो जाता है वो मनहूस नहीं रहता, या रहता है। तो ये जो कल का दिन है, ये कल का दिन आज के दिन से बड़ा जुड़ा हुआ है। कल क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को आप क्या पढ़ेंगे? सारे जहां से अच्छा, जोर से बोलिए, हिंदू सिता हमारा। खुदा की कसम यही हकीकत है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। इसलिए कि हमने देखे हैं कि दुनिया के हज़ारों मुल्क वो हैं जहाँ के झंडे इस्लामी हैं, नक्शे इस्लामी हैं, चेहरे इस्लामी हैं, बादशाह इस्लामी हैं, मगर आज़ादारी ऐसे खुल के नहीं हो रही है। मगर यहाँ का महात्मा गांधी भी ये कहता हुआ नजर आता है कि अगर मैंने दरसे इनकलाब लिया तो हुसैन से लिया, हुसैन से लिया। हुसैन का एक खास रिश्ता है हिंदुस्तान से। जब इमाम हुसैन मदीने से निकले हैं, मक्के पहुंचे, और मक्के से जब निकल रहे हैं तो अब रोक दिया गया। अब जब इमाम हुसैन को रोका तो इमाम हुसैन ने कहा कि तुम मुझे अगर अरब की धरती पर रहने नहीं देना चाहते तो मुझे इजाज़त दे दो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। ये रिवायत है, ये रिवायत है, आपने सुनी है बचपन से। हिंदुस्तान क्यों भाई? इमाम हुसैन ये नहीं कह सकते थे मुझे चीन जाने दो? कह सकते थे, जापान जाने दो, अमेरिका जाने दो, यूरोप जाने दो। यही क्यों कहा? ये एक सवाल ऐसा था जो मुझसे मुंबई में एक हुसैनी ब्राह्मण ने किया कि हुसैनी साहब आप ये बताइए कि हुसैन तो मालिक कायनात थे, जानशीन रसूल थे, दुनिया में जहां चाहते चले जाते, आखिर उन्होंने हिंदुस्तान ही आने का क्यों जिक्र किया? अच्छा, वो दत्त फैमिली से थे, मशहूर फैमिली है वो, मैं यहाँ से नाम नहीं लेना चाहता, अभी नाम लूँगा सब कहेंगे कि जो उनका नाम मिंबर से ले दिया। मगर अच्छी बात किसी ने भी कही हो वो बयान करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मौलाना आखिर ये बताइए कि ये इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान ही आने का प्रोग्राम क्यों बनाया? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, आप बताइए। कह लेंगे नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा तारीख में। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, कह लेंगे सुनिए, जो ईरान का बादशाह था वो पारसी था, उसकी 2 बेटियां थी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। तो वो जो मेहरबानो थी उसकी शादी हिंदुस्तान में एक बादशाह से हुई जिसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी शादी कहां हुई? हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त से, बादशाह से। और वो जो छोटी बहन थी उसकी शादी हुई इमाम हुसैन से जिसका नाम था शहरबानो। और किया आपने कितना पुराना रिश्ता है हिंदुस्तान का और हुसैन का? देखा आपने कितना पुराना रिश्ता है। हो गई शादी। जब इमाम हुसैन को मदीने से निकलना पड़ा तो इमाम हुसैन ने बहुत सारे लोगों के लिए ख़त लिखे। हमने तो एक ही ख़त सुनाया ना आपको कल, जनाब हबीब का। सारे ख़त मौला इमाम हुसैन ने खुद लिखे, मगर एक ख़त सैयद सज्जाद ने लिखा। वो किसको लिखा? वो चंद्रगुप्त के बेटे के नाम लिखा। वो कौन था? वो जनाबे, क्या हुआ भाई, चूंकि जनाबे सैयद सज्जाद हैं शहरबानों के बेटे, अब जो मेहरबानों का बेटा होगा वो आपस में क्या होगा? भाई होंगे, हैं? क्या हुए? भाई। तो उन्होंने उसके नाम, जो तारीख में उन्होंने नाम बताया, जो मेरे जहन में शायद समंदर गुप्त कुछ करके ऐसा नाम है, हाँ, समंदर गुप्त नाम से उसको याद किया गया, ख़त लिखा गया। वो उस वक्त यहाँ बादशाह था। तो इमाम सज्जाद ने उसे लिखा कि हम मदीना निकल छोड़ के इराक़ की तरफ जा रहे हैं और शायद मुश्किल है अब हमारा वापस आना, लिहाजा हमारी मदद के लिए तुम चले आओ।
तो उसने फौरन यहां से एक लश्कर तैयार किया और तैयार करने के लिए इराक रवाना कर दिया। अब ये जो मुझे वाकया सुना रहे थे ये थे दत्त फैमिली के। उन्होंने जो पूरा वाकया सुनाया उसकी वजह क्या थी वो सुन लीजिए। वो कहने लगे कि वो खुद तो गया नहीं, उन्होंने एक काफिला बना के, एक लश्कर बना के वहां भेजा। जिस इंसान को उस लश्कर का सरदार बनाया उसका नाम था राहिब दत्त। उसका नाम क्या था? राहिब दत्त। वो वहां जब पहुंचे, जिस वक्त कूफे में पहुंचे, उस वक्त इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। अब जब इमाम हुसैन शहीद हो चुके, ये गैरतदार कौम थी जो दत्त थी, इन्हें पता चला कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, तो उन्होंने कहा हमारे तो आने का कोई फायदा नहीं, इसलिए कि जिसे हम बचाने आए वही खत्म हो गया। तो इन्होंने अपनी तलवारें निकाली और अपनी गर्दनों पर रख ली, कि अब हमें जीने का कोई हक नहीं है। तो किसी ने इनसे कहा कि रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी ना करो, अभी एक कैद में है जो हुसैन का इंतकाम लेगा। का कौन? का उसका नाम है अमीर मुख्तार। उसका नाम क्या है? अमीर मुख्तार। जब जनाब मुख्तार रिहा हुए और जनाब मुख्तार ने इमाम हुसैन के कत्ल का इंतकाम लिया, तो ये दत्त ब्राह्मण जो थे, ये जो काफिला यहां से गया था, इन्होंने उनके साथ मिलके इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया। कितना पुराना रिश्ता हो गया, कितना पुराना रिश्ता हुआ, आज का रिश्ता है। अब मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, जो लोग हिंदुस्तान में आज़ादारी पे पाबंदी लगाना चाहते हैं ना, और ये कह रहे हैं कि आज़ादारी जो है वो देश के खिलाफ उठाया जाने वाला कदम है, याद रखना ये दुनिया की वाहिद कौम है शिया। अगर जुमला तुम तक पहुंच जाए तो एहसास दिलाना कि हुसैनी की बात तुम तक पहुंच रही है। मैंने बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत तुम्हें आज जल्दी जल्दी में सुना दिए। क्या कहा? दुनिया की वाहिद कौम है शिया, जिसमें बच्चे को माँ लोरी में सुनाती है कि बेटे जिंदगी में दो काम याद रखना, एक हुसैन की आज़ादारी, दूसरे मुल्क से वफादारी। तुम कह रहे हो हिंदुस्तान दुनिया का वो, दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे आपको आज़ादारी करते हुए सिर्फ शिया नजर आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बरादरान अहले सुन्नत। मगर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मैं खुद देख के आऊँ, ऐसा मुल्क है कि जहाँ मजलिसों में बरादरान हिंदू भी तशरीफ़ लाते हैं। और जितने इमाम बारगाह हिंदुस्तान में हैं, खुदा की कसम कहीं नहीं है। आप चले जाइए। आज मैंने एक ऐसे ही देख रहा था हिंदुस्तान के हवाले से, तो एक कलाम मुझे मिला, मैं चाहता हूँ वो भी आपको सुना दूँ। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए अब जरा शेर, मुमताज भाई शेर सुनिए। बस एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में, बस एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में, जिसकी सना मिलेगी हमें हर ज़बान में। सना समझ गए? तारीफ। जिसकी सना मिलेगी हमें हर ज़बान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियाँ तमाम हैं हिंदुस्तान में। आए हाय हाय हाय। जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियाँ तमाम हैं हिंदुस्तान में। आवाज़ या हुसैन की सारी फ़िज़ा में है, आवाज़ या हुसैन की सारी फ़िज़ा में है। मातम की घन गरज इसी आबो हवा में है, मातम की घन गरज इसी आबो हवा में है। अब शेर सुनिएगा, जिनको तारीख़ याद है जन्नतुल बकी की वो सुन लें। वो कहते हैं फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का। सऊदिया समझ गए ना, जिसने जनाब ज़हरा की कब्र गिराई उसका नाम फैसल था। वो कहते हैं फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था काटा बबूल का, दुश्मन था वो रसूल का आले रसूल का। पूछो कि क्यों गिरा दिया रोज़ा बुतूल का, पूछो तो क्यों गिरा दिया रोज़ा बुतूल का। आखिरी दो मिसरे, इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बारे हैं हिंदुस्तान में। इतनी
जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं। ये गलत है। इसीलिए तो हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये एक बात और सुन लीजिए, जब यहां तक बात आ गई, ताकि जल्दी से बात तमाम हो जाए। ये जो शेर कहा था, ये अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, वो जब यहां थे तो उन्होंने ये कह दिया, बाद में वो चले गए पाकिस्तान में जाके उन्होंने वहां के लिए तराने कहे। अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर थे जो दोनों फिरकों के लिए शेर कहते थे। इनके लिए भी कहते थे, तुम्हारे सुनने में सलाम, इनके लिए भी कहते थे। और अब आया कि पाकिस्तान के आइन कौन लिखेगा जी, कानून यहां तो अम्बेडकर ने लिख दिए, वहां कौन लिखेगा? तो उन्होंने कहा अरे भाई किससे लिखवाना, अल्लामा इकबाल से लिखवा लो, पढ़े लिखे आदमी है। उन्होंने कहा लिखवा तो लें, पर ये तो शिया है, इनसे लिखवाओगे कानून? तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है, हमने तो उनमें कोई शियो वाली बात नहीं की। कहेंगे उन्होंने इतने अशार कहे। उन्होंने कहा उन्होंने तो फला के लिए भी कहे। तो कहने लगे चलो जाके आज पहले मजहब पूछ लेते हैं, अगर मजहब क्लियर हो गया तो कल को हम लिखवा देंगे। उसने कहा कि जी ठीक है, कोई बात नहीं। पूरी उलमा की एक टीम जमा हुई और आ गई अल्लामा इकबाल के दरवाजे पे, आके दक्कुल बाब किया, किवाड़ खटखटाया। अल्लामा इकबाल ने दरवाज़ा खोला, सामने उलमा खड़े, अरे हुजूर आइए। उन्होंने कहा इकबाल, हम बैठने नहीं आए, हम ये पूछने आए कि तुम्हारा मजहब क्या है, किस मजहब से तुम ताल्लुक़ रखते हो? हाय हाय, क्या मजहब है, मजहब क्लियर करो। तुम उनके लिए भी शेर कहते हो, इनके लिए भी, वहां के लिए भी, यहाँ के लिए, अपना मजहब क्लियर कर। या तो अल्लामा इकबाल के हाथ यूं थे, आइए। अब जैसे उन्होंने कहा अच्छा मेरा मजहब पूछोगे, तो उन्होंने हाथ चौकट में फंसा दिया। जब बंदे के हाथ चौकट में फंस गए, आदमी कहां से जाएगा? अब उन्होंने 2 मिसरे गए, आखिर तक सुन लीजिए। अल्लामा इकबाल ने हाथ फंसा के कहा पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतुराबी है। हाय जरा जागिए, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार, जरा जोर से बोले, बूतुराबी समझ गए? अबू तुराब का मानने वाला, अली का मानने वाला। आप यकीन जाने जो आए थे वो फ्यूज हो गए। फ्यूज समझते हैं भाई? फ्यूज बल्ब तो आपने देखा है, लगा रहता है, बटन दबाते रहिए, चलेगा, जला नहीं चलेगा, वो दबा रहे हैं, वो तो फ्यूज हो गए। एक दूसरे को कोहनियाँ मारना शुरू की। पूछो अली को क्यों मानते हैं, औरों को क्यों नहीं मानते? अली को क्यों मानते हैं, औरों को क्यों नहीं मानते? तो एक ने बड़ी हिम्मत करके कहा अल्लामा ये बताइए कि आप अली को क्यों मानते हैं, औरों को क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा इसीलिए तो कहा, अब बताऊंगा। क्या 2 मिसरे याद हो गए आपके? पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतुराबी है। तो उन्होंने कहा बूतुराबी क्यों हो, अली के मानने वाले क्यों हो? अब जो इकबाल ने मिसरे कहे कयामत खाइज हैं। इकबाल कहता है कि तमाम आबो नमक दामने तुराब में है। नहीं नहीं नहीं, आखिरी आदमी तक, तमाम आबो नमक दामने तुराब में है। अबू तुराब अली, इसमें कुछ कलाम नहीं। तमाम आबो नमक दामने तुराब में है। अबू तुराब अली, इसमें कुछ कलाम नहीं। अली की मिल्क पे रहकर अली अली ना करूं, नमक हलाल हूं यारो, नमक हरा बिखर के नहीं मिल गए। नमक हलाल हूं यारो। तो ये इकबाल का शेर है, तमाम सारे जहां से अच्छा। यकीन जाने और याद रखना, इस्लाम दुनिया को वाहिद मजहब है जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। हुब्बुल वतन निस्फ ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। और याद रखो, हम जानते हैं कि आधा कितना होता है, इसलिए कि हम आधे तक पहुंचे तभी तो पूरे तक पहुंच गए। हमने कुल जभी तो पकड़ा जब आधा पकड़ा गया। आधा ईमान है। अब सुनिए, कितनी बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की, कितनी बातें। पहली बात यह थी कि आपको फर्श अज़ा पे आके इख्तलाफ की बात नहीं करना है, इत्तिहाद की बात करना। इसलिए कि अगर तुम मुहर्रम में इख्तलाफ की बात करोगे, हुसैन राजी नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने अपनी पूरी मजलिस कुर्बान कर दी इन बातों के लिए। बिल्कुल, पहला पैगाम यह कि आप इख्तलाफ नहीं करेंगे।
दूसरा पैगाम ये, आप किसी के दरवाजे पे लड़ने नहीं जाएंगे। जो दूसरे के दरवाजे पे लड़ने जाए वो खबीस कहलाता है। तीसरे, किसी के जमीन को गस्ब नहीं करेंगे। कर ली जमीन गस्ब आपने, कर ली, उलमा से पूछिए, ये बैठे हैं, उलमा से पूछिए क्या गस्बी जमीन पर नमाज हो सकती है? होती है। अच्छा, अगर उस गस्बी नमाज पे आके आयतुल्लाह सिस्तानी नमाज पढ़ने लगे, हो जाएगी? होगी? नहीं होगी। जबकि अच्छा नमाज वाजिब पढ़ें आप, वाजिब नमाज हो जाएगी? हो जाएगी। तो फिर सोचो, जब गस्बी ज़मीन पर वाजिब काम नहीं हो रहा, जो वाजिब नमाज है वो कबूल नहीं हो रही, तो क्या गस्बी मकान में नज़र कबूल होगी? नियाज कबूल होगी? फातिहा कबूल होगी? अब्बा का सोयम चेलुम कबूल होगा? होगा। मौलाना क्या करें, हमारा 100 गज तो हमने खरीदा था, 70 हमने कब्जा लिया, तो फिर क्या करेंगे? मौलाना हमने सहन में एक लाइन डलवा दी फर्श में और सबको कह दिया घर वालों को नमाज इधर करें। नमाज इधर करें और जो कुछ खेलना है कूदना है वो इधर करें। अच्छा ये बताओ, जब गस्बी जमीन पे खेल के बच्चा बड़ा होगा तो हुर बनेगा या हुरमला बनेगा? क्या कहने बाबा? हुर बनेगा या हुरमला? हुरमला बनेगा। यानी बच्चे की बुनियाद में तो खराबियां आपने पैदा की हैं। फिर मौलवी साहब जाके कहते हो कबला कोई तावीज़ बताइए जिससे बच्चा सुधर जाए। बच्चा तावीज़ों से सुधरेगा? बच्चा तावीज़ों से सुधरेगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं मौलाना ज़रा कुछ बताइए। तावीज़ से नहीं सुधरेगा, आपके खिलाए हुए लुक़मे से सुधरेगा, आपकी दी हुई तरबियत से सुधरेगा। याद रखना, ये मेरा जुमला नहीं है, पैगंबर इस्लाम जा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम का मिजाज था, पैगंबर इस्लाम बच्चों को सलाम करते थे। अच्छा पैगंबर तो बच्चों को सलाम करते थे, हम बुढ़ों को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। हम चाह रहे हैं बड़े मियाँ ही हमें सलाम कर लें। क़िबला होता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं? पैगंबर अच्छा पैगंबर इस्लाम का मिजाज क्या था? छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे और मजाक करते थे। अब पैगंबर इस्लाम ने एक बच्चे से मजाक किया, वो बच्चा पीछे हटा और वो जुमले पैगंबर इस्लाम को कहे जो पैगंबर इस्लाम की शायान शान नहीं थे। वो कलमात उसने जारी किए। पैगंबर ने कहा इधर आओ, ये किसका बच्चा है? अब सुनिए जो राज खुला। कहने लगे ये हुजूर उनका बच्चा है जो नमाज में आपके पीछे खड़ा होता है, बिल्कुल आपके पीछे, आपके जूतियां सीधी करता है, फला का। चलो घर पहुंचे, दक्कुल बाब किया, दरवाजा खोला, वो सामने निकला। या रसूलल्लाह आप आ गए मेरे घर? रसूलल्लाह ने कहा मैं आया हूं। क्यों आए? खैर से अल्लाह? तो साहबा ने कहा कि सुन, आज रसूलल्लाह निकल रहे थे, तेरे बच्चे ने रसूलल्लाह को, उसने कहा 2 मिनट रुकिए। गया और जाके बाल पकड़ के बच्चे को लेकर आया खींच के, और तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के उठाई। जैसे ही चलाना चाहता था रसूलल्लाह ने कहा रोक। क्या कर रहा है? या रसूलल्लाह मैं इसकी गर्दन मार रहा हूं। क्यों मार रहा है? अब उसने अजीब जवाब दिया, जवाब ऐसा था जो कसौटी बन गया। उसने कहा या रसूलल्लाह जो आपकी तौहीन करे ना उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। नहीं पहुंचे। इसका मतलब यह है कि सहाबियों के दौर में यह उसूल बन चुका था कि जो रसूल की तौहीन करे उसे जिंदा रहने का हक नहीं है। रसूलल्लाह ने कहा सुन, इसमें इसकी कोई खता है ही नहीं। तो कहने लगा फिर किसकी खता है? रसूलल्लाह ने कहा इसमें तो तेरी खता है। तो कहने लगा या रसूलल्लाह मेरी क्या खता? क्या है? मैंने तो बेहतरीन ट्यूशन लगाया, बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम किया, बेहतरीन कॉलेज में इसका एडमिशन कराया, बेहतरीन मदरसे में इसका दाखिला कराया, ये ऐसा निकल गया। फरमाया इसकी कोई ख़ता है ही नहीं। का क्यों? का ये उस लुक़मे का असर बोल रहा है जो तूने इसे हराम खिलाया था। नहीं, तुम्हारे थकने का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने सारी मजलिस कुर्बान कर दी इन नुक्तों की वजह से ताकि तुम तक ये इस्लाही बातें पहुँच जाए। का या इसमें इसकी कोई ख़ता नहीं है, इसमें तेरे खिलाए हुए लुक़मे की खता है। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह ने बता दिया कि अहले बैत के खिलाफ, अहले बैत की अजमतों के खिलाफ, अहले बैत के फ़ज़ाइल के खिलाफ, अहले बैत की शान के खिलाफ खाली 2 किस्म के अफराद बोलेंगे। एक वो जिनका लुक़मा हराम है, दूसरे वो जिनका नुत्फ़ा हराम है।
याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, अगर इस मजलिस में आए और कुछ न लेके गए तो सवाल मुझसे भी होना है, आपसे नहीं होगा। सवाल मुझसे भी होगा कि इतना बड़ा मजमा मिला, तुमने क्या किया, तुमने कौन सा पैगाम पहुंचाया। अगर इस फर्श अज़ा पे बैठ के तुम ज़हरा को रोए और फिर जाके तुमने वहां जाके जो है किसी का मकान गस्ब कर लिया, तो वो लानत जो उन पे गासिबों पे पड़नी है वो तुम पे भी पड़ेगी। किसी के दरवाजे पे चढ़ के नहीं जाना, किसी को बुरे कलमात से याद नहीं करना। मजलिस में पार्टीबाजी नहीं होना चाहिए, मजलिस में मुकाबलेबाजी नहीं होना चाहिए, मजलिस में अंजुमनबाजी नहीं होना चाहिए, मजलिस में इमामबाड़ाबाजी नहीं होना चाहिए। मजलिस मजलिस है, हर जगह ज़हरा पुरसा लेने आ रही है। कोई एक जगह ऐसी है, बताइए कोई ऐसी जगह, तुमने यहाँ फर्श बिछाया ज़हरा यहाँ आ गई, आपने अपने घर बिछाया ज़हरा वहाँ आ गई। क्योंकि पूरे साल ज़हरा इंतज़ार करती है कि मेरे लाल का पुरसा देने वाला बैठेगा, और हम क्या कर रहे हैं, हम फर्श अज़ा पे लड़ रहे हैं। दूसरी बात, अभी मुसलसल मुझसे कहा जा रहा है, खुदा के वास्ते आप जो वीडियोस यहाँ बना रहे हैं उसे स्टेटस पे ना लगाएं, गुजारिश है आपसे, स्टेटस पे ना लगाएं। जो हम लोग डलवा रहे थे वो भी आज से बंद कर देंगे, आप इसकी एहतियात करें, इसलिए कि समझिए कि ये अज़ादारी कैसे हो रही है ये आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। ये सिर्फ इमाम ज़माना का मौजज़ा है जो ये अज़ादारी हो रही है। बस अजीज़ों, मैंने बहुत वक्त लिया, अब चंद कलमात अगर ना कहे तो शायद वो मजलिस में आने वाली राज़ी ना हो, बड़ी दूर से आती है, बहुत दूर से आती है। ये जो आज बातें की ये पूरे अशरे पे भारी हैं, इसलिए कि अगर इनमें से एक पे भी किसी ने अमल कर लिया ना तो मेरे लिए तोशा आखिरत है। नारे, दाद, सलावात, हंगामा आराई ये तो हम जब चाहें कर लेंगे, मगर अगर पैगाम ना पहुँचा, हक़ फ़र्श अज़ा ना पहुँचा, इन मजलिसों में अहले बैत अलैहिस्सलाम के अम्र को ज़िंदा ना किया गया तो मजलिस का कोई फ़ायदा नहीं है। सुनेंगे, कल हमने किसके मसाइल पढ़े थे, कल हबीब के मसाइल पढ़े थे। एक मज़लूम शख्सियत और है, जानते हैं वो कौन है जिसके मसाइब आज पढ़ना है? उस शख्सियत का नाम है मुस्लिम बिन अकील। खुतूत पे खुतूत आ रहे हैं, खुतूत आ रहे हैं मुसलसल, इमाम हुसैन के पास खुतूत आ रहे हैं, मौला खुदाइए और हमारी हिदायत कीजिए। इमाम ने किसी ख़त का जवाब नहीं दिया। आखिर में ख़त आया, हुसैन अगर आप हमारी हिदायत के लिए नहीं आए हम क़यामत के दिन आपके नाना से शिकायत करेंगे। हुसैन ने आवाज़ दी, मुस्लिम आओ, तुम मेरे सफ़ीर बन के जा रहे हो। जब इमाम हुसैन ने जनाब मुस्लिम को रवाना किया तो जो ख़त लिखा उसमें दो जुमले बड़े कीमती लिखे, अफ़ज़ला अहले बैती व सिक़ती, उसे भेज रहा हूँ जो मेरे अहले बैत में अफजल तरीन है, व सिक़ती, और अपने भरोसे को भेज रहा हूँ। उसके बाद जो दूसरा जुमला कहा, तीसरा, वो अजीब व गरीब है। लिखते हैं हुसैन कि मुस्लिम के हाथ पे की हुई बैत मुझ हुसैन के हाथ पे की हुई बैत। मुस्लिम को रवाना कर दिया। मुस्लिम पहले गए हैं, हुसैन मदीने से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तारीख कहती है अली की 3 बेटियां हैं, एक ज़ैनब, एक उम्मे कुलसूम, एक जनाब मुस्लिम की ज़ौजा जनाब रुक़ैया और जनाब अब्बास की सगी बहन। सगी बहन है, जनाब मुस्लिम की जो ज़ौजा हैं वो जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास की सगी बहन है। ये आई हैं आखिरी वक्त जनाब सैयदा की कब्र पे सलाम करने के लिए। अल्लाह, समझ गए ना? 2 फ़ातिमा की बेटियां हैं, एक उम्मुल बनीन की बेटी है। शादाबा एक जुमला कह रहा हूँ, एहसास है तो यही तड़प के रो लीजिएगा। जब कब्र पे पहुंची ना तो अली की बेटियां सरहाने बैठी, उम्मुल बनीन की बेटी पायतियों बैठी। पहला जुमला कहा अली की बेटी ने, पहला जुमला किसने कहा?
ज़ैनब ने, अम्मा हम करबला जा रहे हैं, अम्मा मैं वादा करती हूँ अगर हुसैन पे कोई वक्त पड़ा ना अपने औन मोहम्मद कुर्बान कर दूंगी। सुन लिया तुमने मसाइल, कलेजा फट जाएगा अगले जुमले तक। क्या कहा ज़ैनब ने, अम्मा हम करबला जा रहे हैं, अगर करबला में हुसैन पे कोई मुसीबत पड़ी अपने औन मोहम्मद कुर्बान कर दूंगी। रो लीजिएगा अगले जुमले पे। अगला जुमला जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा, कब्र पे हाथ रखा, बहुत देर तक कब्र पे हाथ फेरती रही और कहती अम्मा मेरे बेटे नहीं जो मैं कुर्बान कर दूं, अम्मा मेरे बेटे नहीं जो मैं कुर्बान कर दूं, मगर हाँ अम्मा आपकी दी हुई एक चादर है, मैं वादा करती हूं अगर हुसैन पे वक्त आया चादर कुर्बान कर दूंगी। तीसरा जुमला सुन लीजिए। किसका जुमला? वो जो पैंतियों बैठी है, उसने कब्र पे दोनों हाथ रखे कहा अम्मा मैं आपकी बेटी नहीं हूं, अम्मा मैं आपकी कनीज की बेटी हूं, अम्मा मैं उम्मुल बनीन हूं की बेटी हूं, अब्बास की बहन हूं। अम्मा बेटे तो ज़ैनब भी कुर्बान करेगी, बेटे मैं भी कुर्बान करूंगी, बस फर्क इतना है बेटों को बच्चों की शक्ल देखना ज़ैनब को नसीब हो जाएगी, मुझे शक्ल भी नसीब ना होगी। सुन लिए तुमने मसाइल? थक गए हो तुम? पूरे दिन मजलिसे की थक गए ना? हाँ, थकना इंसान की फितरत है। जब ज़्यादा रोता है, ज़्यादा बैठता है, ज़्यादा सुनता है तो थक जाता है, मगर 9 दिन ये सोच के ना थकना कि पुरसा लेने वाली बहुत दूर से आई है, वो नहीं थकती है। वो जगह जगह बैठ के कहती है ए मेरे लाल के आज़ादारो, ए मेरे लाल के मातमदारो। सुनेंगे 2 जुमले और। चला गया काफिला, चला गया। मुस्लिम कहाँ है? कूफे में। 30,000 लोगों ने मुस्लिम का खुतबा सुना, पहला खुतबा। 16,000 लोगों ने बैयत की है। हुसैन को खत लिखा गया, मौला हालात ठीक हैं, 16,000 लोगों ने मेरी बैयत कर। इधर मुस्लिम ने खत रवाना किया, उसके बाद जो मस्जिद में पहुंचे सलाम फेरा तो चंद लोग बचे थे। मुस्लिम मस्जिद से बाहर निकले। एक जुमला तुम मसाइबों में सुनते हो, मैं उसको बदल के पढ़ना चाहता हूँ, शायद महसूस कर लो। साहिबान औलाद बैठे, हमारे यहाँ मसाइबों में ज़ाकिरीन और उलमा पढ़ते हैं कि मस्जिद से जनाब मुस्लिम निकले, कभी इस गली में, कभी इस गली में, कभी इस चौराहे पे, कभी इस चौराहे पे, ऐसे घूम रहे थे। नहीं, जानते हो मुस्लिम क्यों घूम रहे थे? सच बताओ कि तुम्हारा इस मजमे में एक छोटा सा बच्चा गुम हो जाए। जब मजलिस ख़त्म हो, तुम्हारा कोई 2.5, 3, 4, 5 साल का बच्चा हो और वो मजलिस से गायब हो जाए, तुम क्या करोगे? घर जाओगे? नहीं, कभी इस गली में जाओगे, कभी उस गली में जाओगे, कभी इस चौराहे पे जाओगे। अरे मुस्लिम के 2 बच्चे, हर गली में मुस्लिम घूम रहे। मोहम्मद, इब्राहिम तुम्हारा बाबा टहलते जब थक गए ना तो एक दरवाजे पे बैठ गए। वो दरवाज़ा जानते किसी? एक मोमिना का था। उस मोमिना को एहसास हुआ कि दरवाज़ा हिला, वो आई, उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक शख्स सर झुकाए बैठा है। तो उसने एक जुमला कहा, कहती है शख्स शायद कूफे में नया है, तुझे मालूम नहीं कि कूफे के हालात क्या है? जा यहाँ से जल्द चला जा, अपने घर चला जा, अगर सिपाही आ गए तो शायद तुझे कत्ल कर दें। भाई ये कहना था कि मुस्लिम सर उठाया और उठा के कहा तो आ, जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए, तो आ, तूने मुझे नहीं पहचाना। उसने कहा मैंने नहीं पहचाना। कहते मैं मुस्लिम सफीर हुसैन, मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम हुसैन का सफीर। तो आने दरवाजा खोल दिया, ए मौला आ जाइए, आइए मौला आइए। मौला आ गए। मैं मसाइब पढ़ चुका, यहाँ तक आप सुनते हैं ना। अब 2 जुमले और सुन लीजिए।
9 ज़िलहिज को जनाब मुस्लिम को शहीद किया गया। खुदा करे कोई बच्चा ईद से एक दिन पहले यतीम ना हो। जो ईद से एक दिन पहले यतीम होता है ना, उसके दिल पर पूछो क्या गुजरती है। इधर मुस्लिम शहीद हुए, कैफियत क्या है? बस एक जुमला शहादत का पढ़ना चाहता हूँ। उमूमन मैं शहादतें नहीं पढ़ता, मगर फिर भी पढ़ रहा हूँ। शहादत से पहले मुस्लिम को दारुल इमारा पे ले जाया गया। शियो, सैयदो, औलाद फ़ातिमा, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, ये जो 10 दिन है ना, इस 10 दिन में एक अमल ज़रूर करना कि जब तुम 12 बज जाएं और सूरज तुम्हारे सर पे आ जाए ना, तो छत पे जाके एक मर्तबा करबला का रुख करके कहना, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। जानते हो ये अमल किसका है? ये गरीब मुस्लिम का अमल है। जब मुस्लिम को छत पे ले जाया गया तो मुस्लिम ने करबला का रुख करके कहा, मौला मेरा आखिरी सलाम, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सरकार अबा अब्दुल्लाह। तारीख कहती है कि इधर मुस्लिम को दारुल इमारा पे लाया गया, गिराना चाहते हैं। उधर हुसैन ने जनाब अब्बास को बुलाया, अब्बास इधर आओ, तुम्हारा बहनोई है ना, तुम्हारी बहन का सुहाग है, अब्बास मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। का मौला दिखाइए। हुसैन ने 2 उंगलियां बुलंद की, सारी ज़मीनें पस्त हुई, ज़मीन कूफा बुलंद हुई। मौला हुसैन ने कहा, अब्बास कुछ नज़र आया? का मौला दारुल इमारा नज़र आ रहा है। का अब्बास दारुल इमारा नहीं, दारुल इमारा के ऊपर देखो। अब जो देखा तो क्या देखा? अरे मुस्लिम के बाल बिखरे हैं, मुंह से खून बह रहा है, हाथ पीछे बंधे हैं, और कोई है जो धक्का देने वाला है। अरे अब्बास ने हाथ जोड़ गया, मौला मुझ पे इतना करम कीजिए, मौला मुझ पे इतना करम कीजिए कि मुझे कूफे पहुंचा दीजिए। इमाम ने कहा, अब्बास कूफे जाके क्या करोगे? मौला कुछ नहीं करूंगा, मगर इतना करूंगा, जब मेरा मुस्लिम इतनी बुलंदी से गिरेगा, अरे अपने हाथों में ले लूंगा। सुनोगे सुनोगे 2 मिनट जुमले, जब मुस्लिम इतनी बुलंदी से गिरेंगे मैं हाथों में ले लूंगा। हुसैन ने तड़प के सीने पे हाथ मारा, ए अब्बास मेरे भाई, तूने दारुल इमारा के ऊपर का मंजर देखा है, नीचे का नहीं। अब जो अब्बास ने देखा, क्या देखा? एक बीबी आगोश फैलाए बैठी है, आजा ए मेरे लाल के सफेद। आजा मेरे लाल के सफीर, आजा। मौला ये कौन है? अब्बास नहीं पहचाना, मेरी माँ फातिमा आ गई है। लो अजीजो, मुस्लिम गिर गए, बच्चे यतीम हो गए। 9 की रात को बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, लाके जिंदान में डाल दिया। जिस जिंदान में डाला गया उसका जो दरोगा था, उसका नाम था मशकूर। क्या नाम था? मशकूर। अगले दिन ईद थी ना, मशकूर पूरे दिन कैद खाने नहीं गया, इसलिए कि इतना मसरूफ दिन था, बकरा ईद का दिन था। सुबह कुर्बानी की, फिर गरीबों तक पहुंचाया, मिस्किनों को खाना खिलाया, यतीमों को खाना खिलाया। जब शाम हो गई ना, थक के लेट गया। जब लेटा तो किसी ने दरवाजे पे दक्कुल बाब किया। इसने बीवी से कहा, जा ज़रा देख कौन है। बीबी गई, दरवाज़ा खोला, सामने एक मस्तूर खड़ी है। आप कौन हैं? कहती, मैं अपना तारुफ बाद में कराऊंगी, पहले जाके मशकूर से कह कि तूने पूरे दिन गरीबों को खिलाया, यतीमों को खिलाया, और वो ये कैसे भूल गया कि उसके कैद में 2 यतीम बच्चे हैं। समझ गए हो ना? 2 यतीम बच्चे। बीवी वापस आई, कहती है, मशकूर वाए हो तुझ पे, तूने सबको खिलाया और कैद खाने में 2 बच्चे हैं। मशकूर अपनी जगह से उठा, बीबी तुझे किसने बताया? क्या दरवाजे पे एक बीबी आई है, क्या जरा पूछ के आ वो बीबी कौन है। बीबी गई, कहती है अपना नाम तो बताओ। वह बीबी ने कलेजे पे हाथ मार गया, मशकूर से कह देना, अरे अमीर रसूल की गरीब बेटी आई है, मेरा नाम फातिमा। मेरा नाम फातिमा है, फातिमा। मशकूर उठा, लिबास पहना, बीबी को कहा जल्दी से खाना बना। खाना बनाया गया, बांधा गया, लेके चला। सामने से ज़ौजा बुरखा पहन के आ गई। 2 जुमले सुन लीजिए, मजलिस रहमत तमाम। सामने से बीवी बुरखा पहन के आई। मशकूर ने कहा, तुम बुरखा पहन के क्यों आई हो? कहती, मैं साथ चलूँगी। क्यों चलोगी साथ? सुनेंगे जुमला। कहती है, इसलिए चलूँगी, मैंने सुना है बनी हाशिम के बच्चे खूबसूरत बहुत होते हैं।
मैंने सुना है बनी हाशिम के बच्चे खूबसूरत बहुत होते हैं, मैं बनी हाशिम के बच्चों को देखना चाहती हूँ। बीवी शौहर दोनों आगे बढ़े। मशकूर की 2 बेटियां थी, दोनों आगे आई। बाबा हम भी साथ चलेंगे। बच्चियों तुम क्यों साथ चलोगी? सुनोगे बच्चियों का जुमला? बाबा हम चल के ये देखेंगे यतीम होते कैसे हैं। बाबा हमने यतीम नहीं देखे। हाय आले मोहम्मद की गुर्बत, हाय आले मोहम्मद की गुर्बत। पूरी रिवायत पढ़ूं या खत्म कर दूं? बस 2 जुमले सुन लीजिए। कहा कि हम भी चलेंगे। चले। कैद खाने में आए तो अंधेरा था। मशकूर नीचे उतरा, पीछे बीवी थी। मशकूर टकराया, गिरा। क्या देखा? एक छोटा सा बच्चा है। मशकूर ने हिलाया, पानी छिड़का। कहा तू कौन है? कहता मेरा नाम मोहम्मद है, मैं मुस्लिम का बड़ा बेटा हूं। कहा ये बता तेरा छोटा भाई कहाँ है? कहा वो तो मर गया। कहा कैसे मर गया? कहा काफी देर तक अम्मा को याद करता रहा, आवाज दे रहा अम्मा, ए अम्मा, अम्मा। फिर आवाज आना बंद हो गई, तो मर गया होगा। मशाल रोशन की गई, तलाश किया गया तो कैद खाने के कोने में इब्राहिम लेटा हुआ है। पानी छिड़का गया, दोनों बच्चों को उठाया गया। मशकूर की बीवी ने दस्तरखान लगाया। कहते बच्चों खाओ। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। उसने इब्राहिम से कहा बेटा खा। उसने कहा नहीं, जब तक भाईजान नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। ये आले मोहम्मद के घर की तमीज़ है ना, जब तक आई मोहम्मद नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा मोहम्मद तुम क्यों नहीं खाते? वह मोहम्मद ने एक जुमला कहा। कहते मशकूर क्या तुझे कभी एहसास हुआ है कि जिसका बाप मर जाए वो कैसे खाना खाता है? तुम समझ गए ना जो मैं कहना चाहता हूं? तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जब कोई मर जाता है तो उसके बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाता है? लोग आके अपने अपने हाथों से खिलाते हैं। खाना खा लो, खुदा सब्र दे। अरे मशकूर हम कैसे खाना खाएं? हमारी दुनिया उजड़ गई। अच्छा मैं शायद लंबे मसाए पढ़ गया, मगर अगर ये मसाइब ना पढ़े जाते तो अशरा मुकम्मल ना होता। इसलिए कि ये वो मजलूम हैं जिनकी माँ को उनका चेहरा भी नसीब नहीं हुआ। सुनोगे? मशकूर ने रिहा कर दिया, रिहा कर दिया। अब जो रिहा किया तो बच्चे गए और जाके दरिया के किनारे एक पेड़ पर बैठ गए। तारीख कहती है जब सुबह को पानी भरने आया ना तो उसने परछाई को देखा, मुखबरी हो गई। बच्चों को लाया गया फरात के किनारे, दरिया के किनारे लाया गया। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है मकाम जनाब मुस्लिम के बच्चों का जो मकाम है तिफलान मुस्लिम, उस पर आज भी ये तस्वीरें बनी हुई हैं, आज भी ये तस्वीरें बनी हुई हैं। तारीख कहती है कि जब तलवार दी गई ना, दोनों बच्चों को बिठाया गया तो दोनों बच्चों ने कहा पहले हम 2-2 रकत नमाज पढ़ लें। दोनों ने एक दूसरे से कहा पहले हम 2-2 रकत नमाज पढ़ लें। बनी हाशिम के घर के बच्चे ना का नमाज पढ़ो। दोनों ने बच्चों ने नमाज पढ़ी। कहते सुन, मोहम्मद ने कहा इब्राहिम मेरा इंतज़ार करना। उसने कहा भाई अगर मैं बाद में आऊँ तो तुम मेरा इंतज़ार करना। सुन लीजिएगा, जुमला सुन लीजिएगा बस। उसके बाद तारीख कहती है कि दोनों भाइयों ने अपनी कमीज़ें उतारी। अब उतारने के बाद कहा, एक खातून से वसीयत की कि बीबी जब हम मर जाए ना तो हमारे कुर्तों को हमारे खून में रंगीन करके मदीने में महल्ला बनी हाशिम में पहुंचा देना, ताकि हमारी माँ हमारा इंतजार ना करे। थक गए हो ना, हमारी माँ हमारा इंतजार ना करे। लो अजीजों, सबसे पहले एक हबशी गुलाम को तलवार दी गई। तलवार देकर कहा चल इन दोनों बच्चों की गर्दन मार दे। वो तलवार लेके आगे बढ़ा। जब तलवार लेके आगे बढ़ा, दोनों बच्चों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, मुस्कुरा के कहते हैं भाई मोहम्मद, इनकी शक्ल चचा बिलाल से मिलती है ना? हाँ, ये ऐसा लगता है जॉन के ख़ानदान के। वो समझ गया ये कोई मामूली बच्चे नहीं। उसने तलवार फेंक के आका से कहा मैं इन्हें कत्ल नहीं करूँगा। उसने तलवार उठाई, गुलाम को मार दिया। अपने बेटे को तलवार दी, जा तू इनकी गर्दन मार। जब वो तलवार लेके आगे बढ़ा, उन्होंने बच्चों ने देखे कहा भाई ये बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे हमारा भैया अली अकबर जवान है। बस सुन लीजिए, मैं मसाए पढ़ चुका, मुझ में ताकत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे हमारा भाई हो। उसने भी तलवार फेंक दी। सगे बाप ने सगे बेटों को कत्ल कर दिया। आखिर में तलवार ली
और लेने के बाद पहले छोटे को कत्ल किया, बाद में बड़े को कत्ल किया। जब तक छोटे का लाशा रुका रहा, तारीख कहती है वो खातून आगे बढ़ी, उसने उनके खून से उन कुर्तों को रंगीन किया। करबला बस गई, फातिमा का घर उजड़ गया। अहले हरम मदीना वापस आ गए। मदीने में आए तो पहली ईद आई, सारी बीबियां मिल के पुरसा ले रही थी। अचानक जनाबे अब्बास की बहन उठी, उठ के कहती है बीबियों खामोश हो जाओ, मुझे मेरे बच्चों की खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरे मोहम्मद और इब्राहिम आ रहे हो, जैसे मेरे मोहम्मद और इब्राहिम आ गए हो। ये कहना था कि इतनी देर में दरवाजे पर दक्कुल बाब हुआ। बीबी दौड़ के गई, अरे मेरे बच्चे आ गए, अरे मेरे बच्चे आ गए। अब जो दरवाजा खोला, एक मस्तूर खड़ी है, एक बीबी खड़ी है। अब्बास की बहन ने देख के कहा, ए बीबी आप तो आ गई, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कहा आपके बच्चे नहीं आए। कहा मैंने खुशबू महसूस की है। ये कहना था, उस बीबी ने गठड़ी खोल के नन्हे नन्हे कुर्ते निकाल दिए। ए बीबी, ये तेरे बच्चों की आखिरी रिजारी, माँ ने कुर्ते लिए, गले जैसे लगा लिए। वाह मुसीबता, वाह मोहम्मदा, वाह इब्राहिमा, वाह मुस्लिमा। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लब यनक़लब। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का हमारी मुख्तसर और कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शय आखिरत करार दे। खुदाया हाज़रीन मजलिस को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मौला से मुशर्रफ फरमा। मेरे अल्लाह जो एक बार जा चुका है उसे बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार न करें। परवरदिगार हमें इत्तिहाद और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार इस फ़र्श का वारिस हमसे राज़ी हो जाए। परवरदिगार इस माह मुहर्रम में हमें फ़िसाद, जंग व जिदाल से महफूज फरमा। परवरदिगार हम लोगों के दरमियान मोहब्बतों को पैदा कर दे। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का जो भी बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला और सेहत आजिला इनायत फरमा। वो तमाम लोग जिनके लिए मैंने कल दुआ कराई थी, साजिद भाई, हमारे हाजी सादत साहब, अर्शी साहब, एक साहब की हमारे भाई की वालदा बीमार हैं, उन सबको शिफ़ाए कामिला इनायत फरमा। खुदाया हम में जितने मरीज़ हैं ना, जिस्मानी बीमार हैं उन्हें भी शिफ़ा इनायत फरमा, रूहानी बीमार हैं उन्हें भी शिफ़ा इनायत फरमा। खुदाया हमारी माओ बहनों के पर्दे की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ का साया सरों पर बरकरार फरमा, निज़ाम मर्जियत की हिफाजत फरमा, मुखालिफिन मर्जियत को निस्तनाबूद फरमा, हसन नसरुल्लाह और मुक़्तदा सदर की हिफाजत फरमा, जैश मेहदी और हिज़्बुल्लाह की हिफाजत फरमा। खुदाया मकाम मुअज़्ज़म रहबरी हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का ये जितने बैठे इन्हें मांगने का तरीक़ा नहीं आता, तुझे अता का सलीक़ा आता है। खुदाया इन सब की नेक दिली हाजात को पूरा फरमा। खुदाया जिन जवानों ने इसमें ताउन किया है, जो वॉलंटियर के हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खुदाया उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। उन जवानों ने जिन्होंने ये काले पर्दे सड़कों पे लगाए हैं, मैं उधर भी गया, वो हुसैनी कमेटी के बच्चे भी, खुदाया उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। खुदाया इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। खुदाया वारिस अज़ा हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन